बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ रिबॉन्डिंग की वीडियो। आप में से बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था, मैम आप फिर से रिबॉन्डिंग की वीडियो शेयर करो, क्योंकि आप में से बहुत लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो। एटलीस्ट 6 मंथ पहले ही मैंने आपसे लास्ट रिबॉन्डिंग की वीडियो शेयर की थी। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप मेरी अदर वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। सो आप बिफोर देख सकते हो इनके हेयर बहुत ज़्यादा वेवी है। तो सबसे पहले कटिंग सीट वेयर करवा दीजिएगा अपने क्लाइंट को, देन टॉवेल, देन उनको ले जाना है आपको शैम्पू स्टेशन के पास। एंड सबसे पहला जो स्टेप होगा वो शैम्पू होता है। मैं यूज़ करूँ लॉरियल एक्सटेंसो की, आप लॉरियल की प्योरीफाइंग शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो जो ब्लू वाली आती है। तो उसके बाद आपको टॉवेल ड्राई करना है सबसे पहले, एंड सिर्फ और सिर्फ शैम्पू करना है, बिल्कुल कंडीशनर मास्क यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सा क्रीम यूज़ करना है। ये है लॉरियल एक्सटेंसो की एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हेयर स्मूथनिंग क्रीम, यानी ये फर्स्ट क्रीम होता है हमारा। इसमें में 2 क्रीम का यूज़ होता है, फर्स्ट सेकेंड स्मूथनिंग क्रीम है ये। एंड इसमें मैं यूज़ करूँ एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हम यूज़ करते हैं जिनके हेयर वर्जिन रहते हैं, कर्ली रहते हैं, उनके लिए। ग्लव्स आपको वेयर कर लेना एंड बस टॉवेल ड्राई मैंने हेयर को किया है। मैं वेट हेयर में ही क्रीम को लगाऊंगी। बहुत लोग ड्राई हेयर में भी लगाते हैं, मैं भी बहुत ड्राई हेयर में लगाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है ना, बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करो, ड्राई कर दो हेयर को एंड हल्का प्रेसिंग कर दो, यानी आयरन, एंड देन आप क्रीम को अप्लाई करोगे। बट इनके हेयर वेवी थे, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं थे। सो वेट हेयर में मैं क्रीम को अप्लाई करूँगी। 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड करना है। ग्लव्स तो ज़रूर वेयर कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्रीम बहुत हार्ड होता है, आपके जो हैंड होते हैं वो जल जाएंगे, तो ग्लव्स ज़रूर आपको वेयर करना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको पतला पतला सेक्शन निकालना है। ये आपको सीखना होगा किस तरह से हम सेक्शन को निकालते हैं। कॉम्ब ले लीजिएगा पतली वाले, इस तरह की मिक्स कर दीजिएगा क्रीम को अच्छी तरह से अप्लाई करने से पहले। देन रूट से 1 इंच छोड़ के, 1 इंच आप देख रहे होंगे, 1 इंच छोड़ के आपको क्रीम को अप्लाई करना एंड बिल्कुल स्कैल्प के पास टच नहीं करना, अदरवाइज ना स्कैल्प प्रॉब्लम हो जाएगा। देन आपको इमल्सिफिकेशन करना। अगर आपको हेयर स्पा नहीं आता है, या फिर आपको प्रेसिंग नहीं आता है, आयरनिंग नहीं आता है, तो आप कभी भी स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग या फिर परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ लिंक होता है पार्लर में। अगर आपका हेयर स्पा में हाथ फ्रेश है, सेक्शन आपको निकालने आता है, प्रेसिंग करने आता है, तभी आपकी ना परमानेंट स्ट्रेटनिंग अच्छी होगी। इस वजह से मैंने आपको रिसेंट में अभी शो किया था टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग की वीडियो। मैं आपको ना लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से इमल्सिफाई करने के बाद आपको कॉम्ब करना है, और कॉम्ब की जो पीछे वाली पॉइंट होती है ना, उससे आपको नीट करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये फर्स्ट वाला लेयर था, इस वजह से मैंने बहुत ध्यान से आपको दिखाया एंड प्रॉपरली दिखाया है। बिल्कुल क्रीम कम नहीं लगाना है। बहुत लोग क्रीम कम लगाते, इसीलिए उनकी स्मूथनिंग ख़राब होती है, फिर रिबॉन्डिंग। एंड बहुत लोग मुझसे पूछेंगे मैम रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बस इतना होता है, रिबॉन्डिंग में हम थोड़ा सा हार्ड प्रेसिंग करते हैं एंड स्मूथनिंग में हम लाइट प्रेसिंग करते हैं। रिबॉन्डिंग में हमारे 98% हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, स्मूथनिंग में 95 या 90% हेयर स्ट्रेट होते हैं। डिपेंड करता है हेयर पे। अगर बहुत कर्ली हेयर है तो आप उनको रिबॉन्डिंग देना, वेवी हेयर है तो भी आप रिबॉन्डिंग दे सकते हो, एंड अच्छे हेयर है तो आप स्मूथनिंग सजेस्ट करो अपने क्लाइंट को। आई थिंक आपके ये डाउट तो ज़रूर क्लियर हो गए होंगे स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग के बीच। और क्रीम एप्लीकेशन भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं आता है ना, आप प्लीज़ सर्च कर लेना, मेरी वीडियोस आप सर्च कर सकते हो, श्रुति मेकओवर हेयर स्पा वीडियो, श्रुति मेकओवर टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग वीडियो, आपको डिटेल में आ जाएगा हेयर स्पा की वीडियो, फिर टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग की। पहले ना आप वो सीखो। मैं आपको एज ए टीचर बस इतना ही सजेस्ट कर सकती हूँ, आप प्रैक्टिस करो। मुझसे भी नहीं होता था पहले परमानेंट स्ट्रेटनिंग, मैं बहुत गंदा करती थी, बट ना धीरे धीरे वक्त के साथ मैं सीख गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट आने लगे स्ट्रेटनिंग के। प्लस मतलब मैं ना थोड़ा ध्यान से करती हूँ, कोई भी चीज़ है मेरे में कि मैं पूरा डेडिकेट होके करती हूँ। मतलब वीडियोस ही आप देखते होंगे मैं पर डे डालती हूँ ना, मतलब 1-2 दिन छूट जाता होगा, अदरवाइज़ मैं हर दिन डालती हूँ, क्योंकि ना मुझे पसंद है कि मैं मेहनत करूँ। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे ना, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो चलिए, ये हो गई ज्ञान की बातें, मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। सो आई थिंक आप एप्लीकेशन देख रहे होंगे। रूट से 1 इंच छोड़ के इमल्सिफाई अच्छे से करना है। 2 फिंगर की मदद से हम इमल्सिफाई करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड मिक्स बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंड जो हम क्रीम को लगाते हैं वो हाफ लेंथ तक ही लगाते हैं, पूरा नीचे तक आपको नहीं लगाना है। उसी को हम इमल्सिफाई करके नीचे की ओर स्प्रेड करते हैं एंड फिंगर की मदद से हम इमल्सिफाई करते हैं। उसके बाद हम कॉम्ब करते हैं एंड देन कॉम्ब की पीछे वाली पॉइंट से हम मिक्स करके नीट करते हैं।
तो यही सारे स्टेप्स होते हैं, आप ध्यान से देख लो। तो मैं आपको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग में, मैं आपको वो रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपको क्रीम पहचानना होगा किस तरह के हेयर में आपको कौन सा क्रीम देना है। एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हम यूज़ करते हैं वर्जिन हेयर पे, हिना कोटेड हेयर पे, थिक हेयर पे, कर्ली हेयर पे। रेसिस्टेंट हम यूज़ करते हैं पर्पल वाला, जिसके हेयर में हाईलाइट्स रहते हैं, कलर रहते हैं, एंड जिन्होंने पहले से स्ट्रेटनिंग करवाया हुआ है, यानी कि वो दोबारा करवा रहे हैं। जैसे कि मेरे क्लाइंट के हेयर वर्जिन थे, उन्होंने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया था एंड वेवी थे, तो मैं यूज़ करूँ एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। अगर इनके हेयर में हाईलाइट्स होते, कलर होती, या इन्होंने पहले से स्ट्रेटनिंग कराई होती, तो मैं रेसिस्टेंट यूज़ करती। आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आप जो क्रीम अप्लाई करते हो 20 मिनट्स के अंदर आपको टोटल हेयर में अप्लाई कर देने हैं। 20 मिनट एनफ होता है। अगर आप बिगिनर से, आप न्यू कमर है, तो आप टीम वर्क करें। स्टार्टिंग में मेरे पार्लर में कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं थी, तो मैं अपनी मम्मी की हेल्प लेती थी या सिस्टर की। नेक्स्ट, पूरा क्रीम अप्लाई हो जाने के बाद आपको वहाँ से टाइम स्टार्ट करना है, यानी जोड़ना स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने 15 या 20 मिनट्स के अंदर क्रीम को अप्लाई कर दिया, उसके बाद से आप टाइम को जोड़ोगे एंड देन आपको रखना है 30 मिनट्स एटलीस्ट। डिपेंड करता है हेयर टेक्सचर पे। बहुत के हेयर में 25 मिनट्स में भी हो जाते हैं, 20 मिनट्स में भी हो जाते हैं, 30, 35, 45 एंड 50। मैक्सिमम हम 50 मिनट्स रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। मैंने अपने क्लाइंट के हेयर में 40 मिनट्स रखा था फर्स्ट क्रीम को। फर्स्ट क्रीम बेसिकली वर्क करता है हमारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आपको चेक कैसे करना है, मैंने 30 मिनट्स के बाद ही चेक कर लिया था, तो प्रॉपर नहीं हुए थे। 35 मिनट्स के बाद मुझे हल्का वेव दिख गया था। इस तरह का एस आकार का वेव बनना चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको इस तरह से हेयर को खींचना है, यानी स्ट्रैंड टेस्ट हम बोलते हैं, एंड एस आकार का वेव बनना चाहिए। आपको आई थिंक विजिबल दिख रहा होगा। ये बन जाता है ना, तो आप समझ जाना बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है। इसके बाद हम नया शेप देंगे अपने हेयर में, जो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी। तो तब तक मैं क्या कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि पीछे वाला हेयर हमारा हो चुका है, तो पीछे वाले हेयर को हम पहले वॉश करेंगे। इस वजह से मैंने हल्का स्प्रे कर दिया था। एंड इमल्सीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर कोई हेयर में रह भी जाता है ना, तो सारे के सारे हेयर में प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको प्लेन वाटर से वॉश करना है, टॉवेल ड्राई एंड ब्लो ड्राई। बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको शैम्पू मास्क का, ओनली प्लेन वाटर। एंड बिल्कुल भी क्रीम नहीं रहना चाहिए, अगर क्रीम रहेगा हेयर डैमेज हो जाएंगे। सो अब जो मैं स्टेप कर रही हूँ, यानी प्रेसिंग, आयरनिंग, ये टोटल स्टेप आपने देखा ना स्ट्रेटनिंग का, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। आप ऐसा समझो, सारे जितने भी मैं आपको पार्ट शो कर रही हूँ ना वीडियो में, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है। अगर आपकी प्रेसिंग सही नहीं है, आयरनिंग सही नहीं है, आप कभी भी स्ट्रेटनिंग सही से नहीं कर पाओगे, या फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मुझे हमेशा आप कमेंट में बोलते हो ना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, दीदी हमारा स्ट्रेटनिंग खुल गया, उसका रीज़न आयरनिंग होता है। आयरनिंग मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड आयरन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता आयरन करना, पहले आप टेम्प्रोरी स्ट्रेट सीखो। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने आपसे 1 वीक पहले डिटेल में शेयर किया है वीडियो, किस तरह से हम आयरनिंग करते, उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा। तो आयरन मशीन के लिए आपको कौन सा लेना है, मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट एंड आइकॉनिक की ग्लैम स्ट्रेट। आप कोई भी अच्छा स्ट्रेटनर ले सकते हो, सेरेमिक प्लेट जो कि हो, या फिर टाइटेनियम प्लेट। ये दोनों सेरेमिक प्लेट है एंड बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। आप इवन आइकॉनिक की आई थिंक एक टाइटेनियम आती है, वो भी ट्राई कर सकते हो, बट ये दोनों भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप जो आयरनिंग कर रहे हो ना, ये एक नया शेप दे रहे हो। अभी हमारे हेयर के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इस वजह से मैंने कोई भी सेक्शन क्लिप को नहीं अप्लाई किया। इसके बाद हम कोई भी क्लचर, सेक्शन क्लिप का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपको आयरनिंग करना है। और आयरनिंग जो हम करेंगे वो बहुत पतला पतला सेक्शन में एंड फाइन सेक्शन में
एंड ये जो आयरनिंग है ये 2 बार कम से कम हेयर में आपको करना है। हर एक हेयर में एटलीस्ट आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। मैंने पूरे हेयर में एक बार आयरनिंग कर दिया एंड देन फिर से मैं कर रही हूँ। पोकर स्ट्रेट आपको करना है, यानी 100% स्ट्रेट। एंड मैंने जिस डिग्री पे किया मैं आपको बता देती हूँ, 210 या 230 पे आपको करना है। प्रेसिंग करने में आपको 1 घंटा लग सकता है अगर आपके पास सिर्फ एक स्ट्रेटनर है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यही हमारा नया शेप है। अब भी जिस तरह से हेयर नज़र आ रहे हैं ना, सेम यही हमारा लास्ट में रिजल्ट होगा। अब आते हैं न्यूट्रलाइज़र, जो सेकेंड क्रीम हमारा होता है। न्यूट्रलाइज़र वर्क करता है एज ए फेविकॉल। जैसे हम फेविकॉल अप्लाई करते एंड फिक्स कर देते हैं ना, उसी तरह से न्यूट्रलाइज़र वर्क करता है। अभी हमारे हेयर में हमने नया शेप दिया आयरन से, अब इसको लॉक कर रहा है न्यूट्रलाइज़र। तो न्यूट्रलाइज़र लॉक करने का ही काम करता है। नया कटिंग शीट मैंने वेयर करवा दिया है। अब आपको थोड़ा सा मोटा सेक्शन आप ले सकते हो। जैसे फर्स्ट क्रीम में बहुत पतला पतला मैंने लिया था, इसमें थोड़ा मोटा ले सकते हो। एंड इसको आप स्कैल्प के पास से भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब 1 इंच छोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं, ये इतना हार्ड नहीं होता है। सेम फर्स्ट क्रीम हम जैसे अप्लाई करते हैं ना, उसी तरह से डिट्टो इसको अप्लाई करना है। एंड आपको अपने क्लाइंट को बोलना है एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए इधर उधर ना जाए, मतलब हिले ना, क्योंकि जिस तरह से क्लाइंट बैठेंगे ना उसी तरह से शेप आएगा। अब बात को मेरी समझो, ये वर्क करता है एज ए फेविकॉल, मैंने आपको बताया, फिक्स करता है। तो जिस शेप में ना क्लाइंट बैठेंगे उसी शेप में हेयर स्ट्रेट होंगे। तो एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स उनको बोलिएगा इधर उधर ना करें। एंड ये क्रीम ना 10 या 15 मिनट्स के अंदर आपको अप्लाई कर देना है पूरे हेयर में। 20 मिनट्स भी आपको लग सकते हैं, डिपेंड करते हेयर कितने मोटे हैं एंड आप कितनी पर्सन की हेल्प ले रहे हो। मैंने यहाँ पे स्लोमो लगा दिया था ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियोस को देख के सीखो स्ट्रेटनिंग। इस वजह से इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लस अभी जो मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, हर एक पोर्शन को मैं अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, कि ऐसा कोई भी पॉइंट ना रहे जो छूट जाए एंड आप मुझे कमेंट करके बोलो। एंड मैं आपको दूसरा चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप मेरी वीडियोस को पूरा देखो, स्किप मत किया करो। अगर स्किप करोगे ना तो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आप लोग ना नहीं सुनते हो। एंड मुझे तो ये ज़रूर कमेंट में आएगा आपने इनकी कितनी प्राइस ली अपने क्लाइंट से। तो मैंने 8000 रुपीज़ ली। मैं इसमें शैम्पू भी दूंगी लॉरियल एक्सटेंसो की, मास्क भी दूंगी, सीरम भी दूंगी एंड स्पा भी दूंगी। ऐसा आप समझो 5000 सिर्फ मैंने स्ट्रेटनिंग का लिया। एंड शैम्पू तो अलग से देना पड़ता है, उसकी प्राइस तो मार्केट में आप लो या फिर ऑनलाइन लो, आपको आराम से 2000 तो लग ही जाएगा। एंड आपके क्लाइंट को बोलना है 3 डेज़ तक, कम से कम 48 आवर्स तक हेयर को क्लचर नहीं करे, ओपन रखे, ज़्यादा पसीना नहीं आए एंड कान के अंदर नहीं लेना है। अगर वो सोते भी है तो तकिए के पीछे रख के। एंड वाटर तो बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए, अगर वाटर लग जाएगा ना हेयर वहाँ से टर्न हो सकते हैं। ये जो 2 दिन का प्रिकॉशन होता है ना, ये क्लाइंट को आपको बता देना है। प्लस आपको ये भी क्लाइंट को बोल देना है एटलीस्ट ऑयल अप्लाई नहीं करना है 2 मंथ तक। ऐसे कहा जाता है 6 मंथ तक, बट मैं बोलूँगी 3 मंथ 2 मंथ तक आप अप्लाई ना करो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है एटलीस्ट 7 मंथ या 8 मंथ तक लॉरियल की ही यूज़ करें शैम्पू। जैसे मैंने लॉरियल की स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की है, तो मैं इनको सजेस्ट कर रही हूँ लॉरियल की ही शैम्पू सीरम मास्क, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था। एंड लॉरियल की ही मास्क एंड लॉरियल की ही सीरम एक्सटेंसो, मैं नेम रिपीट कर देती हूँ, लॉरियल एक्सटेंसो की मास्क, सीरम एंड शैम्पू इनको यूज़ करना है। एंड इसके बाद मैं अपने क्लाइंट को फिर से बुलाऊंगी 48 आवर्स के बाद एंड इनका मैं करूँगी हेयर स्पा एंड हेयर वॉश। तो वो वाला प्रोसेस भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया आपसे कि 3 डेज़ के बाद हम किस तरह से क्लाइंट के हेयर को वॉश करते हैं, स्पा करते हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो मैं रिबॉन्डिंग की प्लेलिस्ट लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो आई थिंक अब कोई भी डाउट ऐसे नहीं होंगे जो रह गए होंगे। एंड न्यूट्रलाइज़र को भी सेम हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे। अच्छे से अप्लाई करना है, क्रीम को इमल्सिफाई करना है, कॉम्ब की पीछे वाली पॉइंट से मिलाना है एंड रख देना है। बस आई थिंक सारे डाउट मैंने आपको बता दिए हैं। अब ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो रह गया हो। एंड अगर आपके क्लाइंट आपको चार्ज पे कर रहे हैं ना, तभी आप उनको शैम्पू सीरम मास्क दो एंड स्पा दो। अगर वो आपको बहुत कम चार्ज पे कर रहे हैं तो आप मत दो। एंड इतनी लेंथ का आप 4500 या 5000 या फिर 6000 ले सकते हो। मैं बोलूँगी आप 6000 ले लेना इतने लेंथ का। बहुत पतले भी हेयर नहीं थे, बहुत मोटे भी नहीं थे। एंड स्पा भी आप दे सकते हो। अगर
आप देख लेना आपको कितना बच रहा है। मैं कैसे बताऊं, सबके ना चार्ज अलग अलग होते हैं हर एक एरिया के, बट फिर भी मैंने आपको इतना समझा दिया है, तो आई थिंक अब आपके कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। फ्रंट वाले पोर्शन में भी सेम हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे जैसे हमने पीछे अप्लाई किया था। एंड इसको हम रखेंगे एटलीस्ट 20 या 30 मिनट्स के लिए। अगर बहुत ज़्यादा वेवी हेयर है ना तो 25 मिनट्स रख सकते हो, 30 मिनट्स रख सकते हो। बहुत ज़्यादा देर मत रखिएगा, जैसे कि 1 घंटे मत रखिएगा, 50 मिनट्स मत रखिएगा, क्योंकि ये बस लॉक करने का काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर रख दोगे ना तो हेयर ना डैमेज हो सकते एंड बहुत ज़्यादा टेंगल्स लगेंगे हेयर में एंड शाइन नहीं आएगा। तो इसको आपको रखना है एटलीस्ट 20-30 मिनट्स। बहुत लोग 10 मिनट्स भी रखते हैं, बट मैं 10 मिनट्स कभी भी नहीं रखती हूँ। नेक्स्ट इसको हम वॉश कर देंगे प्लेन वाटर की मदद से एंड हम यूज़ कर लेंगे मास्क। मास्क के लिए आप लॉरियल एक्सटेंसो की मास्क का यूज़ कर सकते हो। आप ना अगर मैट्रिक्स की करते हो तो आप मैट्रिक्स की ही शैम्पू यूज़ करो, आप अगर स्ट्रिक्स की करते हो तो स्ट्रिक्स की यूज़ करो। ये डिपेंड करता है आपने किस ब्रांड की स्मूथनिंग करवाई हुई है। तो ऑल राइट, हेयर वॉश हो चुका है। अब मैंने सीरम भी अप्लाई कर दिया है। ब्लो ड्राई करने से पहले आपको सीरम अप्लाई करना है। एंड मैं एक बात बताना भूल गई थी, आप जो ब्लो ड्राई करते हो वो ठंडा दीजिएगा, फिर आप हॉट दीजिएगा। एंड फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, ब्लो ड्रायर के बाद ही आपको फाइनल रिजल्ट दिख जाएगा। कोई नीड नहीं है प्रेसिंग आयरनिंग की, आप लास्ट में चाहे तो प्रेसिंग आयरनिंग देख सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट अच्छा आया नहीं या फिर हमारी रिबॉन्डिंग सही हुई है नहीं, तो आप जैसे ही क्लाइंट के हेयर वॉश करके आते हो लास्ट में आप देख लेना विदाउट आयरनिंग प्रेसिंग अगर हेयर पूरे स्ट्रेट लग रहे हैं तो आप समझ जाओ आपका स्ट्रेटनिंग अच्छा हुआ है। जैसे मेरे पूरे के पूरे हेयर स्ट्रेट लग रहे हैं क्लाइंट के, आप देख सकते हो, कोई नीड ही नहीं है प्रेसिंग का, फिर भी आप लास्ट में कर सकते हो। सो हियर इज़ अ फाइनल रिजल्ट। सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्रायर हुए, कोई प्रेसिंग आयरनिंग नहीं हुई है। सो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, बिफोर आफ्टर में ह्यूज डिफरेंस है, आप देख सकते हो। लास्ट में बस हल्का आप प्रेसिंग दे दीजिएगा, बहुत हल्का, एंड सीरम अप्लाई कर दीजिएगा। आप स्ट्रिक्स की सीरम भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है लॉरियल एक्सटेंसो की यूज़ करना। एंड कंप्लीट फाइनल रिजल्ट यही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर हेल्पफुल लगा होगा। एंड बहुत ज़्यादा मैंने बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना आप लोग को पूरा सिखाना था, क्योंकि मैं तंग हो जाती हूँ कभी कभी कमेंट पढ़ के, एक ही रिपीटेड कमेंट रहता है, इस वजह से सॉरी। मतलब मैं रूड तरह से नहीं बोल रही हूँ, बट गाइज बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ना रिपीट कमेंट करते हैं, वीडियो नहीं देखते, तो मुझे बहुत गुस्सा कभी कभी आता है कि इतनी मेहनत करती हूँ, क्यों वीडियो आप लोग पूरी नहीं देखते हो। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, नहीं किया है मुझे तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बाय बाय, टेक केयर।